हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 33 मिली है और ये वर्कशीट रिलेटेड है मोडाल से। बच्चों ये वर्कशीट हमारी प्रीवियस वर्कशीट्स की कंटिन्यूएशन है। पिछले 2 हफ्तों से हम मोडाल से रिलेटेड वर्कशीट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वर्कशीट्स में भी समझाया है कि मोडाल्स एक्चुअली क्या होते हैं। मोडाल्स होते हैं बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब्स जो एक्सप्रेस करते हैं मूड या एटीट्यूड स्पीकर का, यानी किस मूड से या एटीट्यूड से काम किया गया है या बात बोली गई है वो हमें कैसे समझ में आता है, मोडाल्स की मदद से। एक ही वर्ब के आगे अगर मैं अलग अलग मोडाल्स यूज कर दूं तो उसका सेंस, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आपको मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ प्रीवियस वर्कशीट्स के। प्लीज मोडाल से रिलेटेड इन वर्कशीट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स दिए गए हैं, प्लीज एक बार उन्हें दोबारा देख लीजिए। और इस हफ्ते जो हम वर्कशीट करने वाले हैं, चलिए उसको एक बार रीड करना स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्नड अबाउट मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रीवियस वीक्स। पिछले हफ्तों में हमने प्रोबेबिलिटी और परमिशन से रिलेटेड मोडाल्स को पढ़ा था और दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। इस हफ्ते हम मोडाल्स पढ़ेंगे किससे रिलेटेड? ऑब्लिगेशन, सजेशन यानी जब आप किसी को सुझाव देते हैं तो उससे रिलेटेड क्या मोडाल्स आपको यूज करने हैं, और दूसरे हम पढ़ेंगे एडवाइस से रिलेटेड, जो अगेन जब आप किसी को गाइडेंस देते हैं, एडवाइसेस की जब आप किसी को गाइडेंस देते हैं या रेकमेंड करते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह से काम करे, तो उससे रिलेटेड आपको क्या मोडाल्स यूज करने हैं, आज हम इस वर्कशीट में उन्हें समझेंगे। पहला है मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, वो है मस्ट और हैव टू, यानी जब आपको अपनी ड्यूटी या किसी काम को करने की कंपल्जन है वो दिखानी है तो आप मस्ट और हैव टू यूज करते हैं। मोडाल्स ऑफ सजेशन, यानी जब आपको किसी को सुझाव देना है तो आप कुड यूज करते हैं। और मोडाल्स ऑफ एडवाइस, यानी आपको किसी को गाइडेंस देनी है या रिकमेंडेशन देनी है, बताना है कि वो फ्यूचर में किस तरह से काम करें, तो आप ought to और should यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। पहला है मोडाल मस्ट और हैव टू। ये कब यूज किया जाता है? जब कंपल्जन हो किसी काम को करने की, कंपल्सरीली आपको वो काम करना है, आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यानी आपके ऊपर ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करने की। एग्जाम्पल है एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। आप सभी को सैटरडे से पहले काम सबमिट करना ही है। I have to wash dishes every day. मुझे today I have to wash dishes today. मुझे आज dishes wash करनी ही है। You must not smoke here. तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। Ought to, यानी जब हम किसी की जो रेकमेंड कर रहे हैं कि तुम्हारी ये ड्यूटी होनी चाहिए, ये मॉरल बिहेवियर होना चाहिए, हम उसको गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम्हारा ये आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, तो हम ought to यूज करते हैं। I ought to call my grandparents more often. मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कई बार ज्यादातर फोन करना चाहिए। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। देयर ought to be more libraries in the community. कम्युनिटी में और भी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। You ought to help your neighbors. They are quarantined at home. ये भी एक आइडियल बिहेवियर है, आइडियल ऑब्लिगेशन है जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपको अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए जो क्वारंटाइंड है। शुड है जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं करो, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस। यू शुड हेल्प एट होम। इसी तरह कुड होता है बच्चों जब आप किसी को हल्का सुझाव देना चाहते हैं। मानना ना मानना सामने वाले की मर्जी है, आप एक हल्का सुझाव देना चाहते हैं, जैसे शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज। वो संडेज को देर तक सो सकती है। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू? क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि वो तुम्हारी मदद करे? ये छोटे हल्के सुझाव है जो आप किसी को दे सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड टास्क दिया गया है, अब उसको करने की कोशिश करते हैं हम। क्या टास्क है? सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। Read the following sentences and select the right option and fill in the blanks. हमें हर सेंटेंस के आगे मोडाल्स दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंस को देखते हुए सेंटेंस की। पहला है बच्चों यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स। ये बच्चों हम सुझाव दे रहे हैं ना किसी को कि तुम अपने फ्रेंड्स से मिलना पोस्टपोन कर सकते हो। करना ही चाहिए तो नहीं है,
कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे एडवाइस के लिए? कुड। आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। मुझे ये बुक वीकेंड तक फिनिश करनी ही है। तो यहाँ पर एक कंपल्जन है, तो हम यूज करेंगे हैव टू। आई हैव टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। नेक्स्ट है यू डैश स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी। तुम्हें लाइब्रेरी में तेज नहीं बोलना चाहिए, मस्ट नॉट। बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें कंपल्जन है, आप उसको एक एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये कंपल्जन है। इट मे रेन, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। शायद बारिश हो जाए तो तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। ये आप उसको फ्यूचर के लिए एक सुझाव दे रहे हैं, इसमें माइल्ड सजेशन नहीं है बच्चों, हम इसमें शुड यूज करेंगे। डैश आई बाय दिस ड्रेस। क्या मुझे ये ड्रेस खरीद लेनी चाहिए? शुड आई बाय दिस ड्रेस। डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब हर सुबह मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें बच्चों कंपल्जन नहीं है, मैं एक अपने लिए सुझाव लेके चल रही हूँ, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी लेके चल रही हूँ कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैं यूज करूंगी ऑट टू। हैव टू यूज करते हैं कंपल्जन के लिए। यू डैश वरी, आई हैव पेड द बिल। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने बिल पे कर दिया है। इसमें भी बच्चों हम एक फ्यूचर की एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कंपल्जन नहीं है, वो चिंता फिर भी कर सकते हैं ना, हम एडवाइस कर रहे हैं तो शुडंट। यू डैश विजिट डॉक्टर, यू लुक इल। इसमें भी बच्चों हम उनको एडवाइस कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम बीमार लग रहे हो, तो यू शुड। इसमें माइल्ड सजेशन नहीं है, इसमें एडवाइस है। यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल। यू डैश वियर अ हेलमेट while riding bike. You must wear, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा बाइक चलाते टाइम। इसमें बच्चों माइल्ड सजेशन जैसा कुछ नहीं है, ये तो कंपल्जन है कि आपको बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना ही चाहिए, तो हम मस्ट यूज करेंगे। सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास। सीमा को मेहनत करनी ही होगी अगर उसे पास होना है, तो इसमें कंपल्जन है, इसलिए हम हैज टू यूज करेंगे। हम उससे मॉरल ड्यूटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो ऐसा करे, वर्क हार्ड करे तो वो पास हो जाएगी। सेंटेंस का सेंस ही नहीं बनेगा। सेंटेंस का सेंस है कंपल्जन का, जो कि है सीमा हैज टू वर्क हार्ड टू पास। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।